नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर व्लॉग्स में। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी की कथा। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी की आज हम व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही जो है इसकी पूजन की विधि और महत्व और लाभ को भी जानेंगे। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएँ अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए। कामदा एकादशी, यह व्रत न केवल हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है बल्कि हमें जीवन की सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी दिलाता है। कामदा एकादशी व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत उन भक्तों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति और आत्मिक शांति की तलाश में है। कामदा एकादशी की कथा हमें बताती है कि एक ऐसे राजा की कहानी जिसका नाम था रुक्मांगद। राजा के पास संपत्ति, ऐश्वर्य, हर सुख था, लेकिन फिर भी वो मानसिक शांति नहीं पा सके। उनके मन में निरंतर अशांति थी। तब उन्होंने एक संत से मार्गदर्शन लिया और संत ने उन्हें कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा रुक्मांगद ने पूरी श्रद्धा से कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। व्रत के बाद उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई और उन्हें शांति मिली। साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। ये कथा हमें यह सिखाती है कि यह व्रत न केवल हमारे भौतिक सुखों की प्राप्ति का एक रास्ता है बल्कि यह आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। कामदा एकादशी का व्रत हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाने का एक अद्भुत अवसर है। इस व्रत के द्वारा हम न केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं बल्कि हम अपने पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने के लिए कुछ खास विधियां इस प्रकार है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और पवित्रता बनाए रखें। इस दिन उपवासी रहें और फलाहार या एक समय भोजन लिया जा सकता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कामदा एकादशी की कथा सुने या पढ़ें, जिससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। व्रत का समापन करते समय गरीबों को भोजन, वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस दान से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति का संचार होता है। कामदा एकादशी व्रत न केवल हमारे सांसारिक सुखों को बढ़ाता है बल्कि यह हमारे आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस व्रत के माध्यम से हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं और जीवन में हर प्रकार की शांति और समृद्धि को अनुभव करते हैं। पहले हमने सुनी कामदा एकादशी की कथा और अब हम सुनेंगे कामदा एकादशी का अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरिक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरिक ने क्रोधपूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपने स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का फल भोग।
पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर में बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन से विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ को अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार के यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभंगे, तुम कौन हो और कहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा के श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र भूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चले गए। वशिष्ठ जी मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हमें ये कथा अधिक से अधिक शेयर करनी चाहिए ताकि सभी इसका फल प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। कामदा एकादशी के दिन हमें लौंग का सेवन किसी भी रूप में अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कामदा एकादशी व्रत को श्रद्धा और समर्पण से करें। भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस पवित्र दिन का लाभ उठाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करें और आत्मिक शांति प्राप्त करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ। जय श्री हरि भक्तों।